तो प्रोस्टेट कैंसर के मुख्तलिफ सिम्टम्स हो सकते हैं, कई अलामतें हो सकती हैं, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग यूरिन। जब पेशाब स्टार्ट करते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा जब पेशाब आता है तो वो उसकी जो स्ट्रीम होती है वो वीक होती है या इंटरप्टेड, रुक रुक के पेशाब आता है। और जब पेशाब आता है तो पेन और बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन महसूस हो सकती है, पेशाब करते वक्त दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बार बार यूरिन हमें ऐसा महसूस होता है कि आता है, स्पेशली एट द नाइट टाइम। इसके अलावा ब्लड आ सकता है आपके यूरिन में और सीमेन में भी ब्लड आ सकता है। डिफ़िकल्ट या पेनफुल इजेक्यूलेशन हो सकती है और कांस्टेंट पेन हो सकता है हिप रीजन्स में, बैक में, कमर में और इसके अलावा पेल्विक रीजन में जो है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए कि ये सिम्टम्स जो हैं वो वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट। हो सकता है किसी पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स, सारी अलामतें पाई जाएं, या हो सकता है खास 3 या 4 जो है इन सारे सिम्टम्स में से किसी पेशेंट में पाए जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारी अलामतें मौजूद हो। तो दोस्तों इन सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर से अगर आप बचना चाहते हैं, प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे इफेक्टिव वेज बताऊंगे जिनसे आप प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित जयसरानी है। दोस्तों 6 ऐसे इफेक्टिव वेज, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गेट स्क्रीन। आप स्क्रीनिंग करवाएं। इफ़ योर एज इज़ 50 और 50 प्लस, सो एनुअली आपको 2 चीज़ें स्क्रीनिंग में करानी चाहिए। अच्छा, स्क्रीनिंग से आप मुराद ये है कि आप में कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं पाए जाते प्रोस्टेट कैंसर के, तो ज़रूरी है कि अगर आप एज 50 को टच कर रहे हैं और अगर 50 प्लस हैं तो आप ये 2 टेस्ट इंपॉर्टेंट करवाएं। नंबर 1, PSA लेवल्स, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जो कि पेशेंट्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर में रेज हो जाती है, या जिनमें डेवलप होने वाला होता है प्रोस्टेट कैंसर, या जिनमें डेवलप हो चुका है। तो ये एनुअली हर साल आपको ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। नंबर 2, DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसमें यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि अपनी फिंगर पुट करते हैं रेक्टल एरिया में और प्रोस्टेट का मुआयना करते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, हार्ड तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है, उसकी सरफेस जो है रेगुलर है, स्मूथ है, हार्ड है। तो वो उससे पता कर सकते हैं कि इसमें जो है वो कोई डिजीज प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा जो है एक्सरसाइज रेगुलरली। नंबर 2, एक्सरसाइज रेगुलरली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रोस्टेट कैंसर। 30 मिनट्स की एक्सरसाइज जो है वो रिकमेंडेड है। मॉडरेट एक्सरसाइज आप 30 मिनट्स की करें पर डे। इसके अलावा रिड्यूस ओबेसिटी रिस्क, मोटापे के चांसेस जो जो फैक्टर्स हैं करवाते हैं, आपकी डाइट है, आपका वेट मेंटेनेंस है, तो ओबेसिटी के रिस्क फैक्टर्स जो भी हैं उनको आपने रिड्यूस करना है। नंबर 3, मेंटेन हेल्दी वेट। अब ये 2 तरीके से आप जज कर सकते हैं या इसको आप जो है वो बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, BMI, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो नॉर्मल आपने मेंटेन रखना है 18.5 से 24.9 की रेंज में। नंबर 2, वेस्ट सरकमफ्रेंस, जो आपकी कमर है उसका सरकमफ्रेंस जो है 40 इंचेस से कम होना चाहिए। नंबर चौथी जो चीज़ है इंपॉर्टेंट जो है वो इफेक्टिव वे जो है वो लिमिट एनवायरमेंटल एक्सपोजर। इफ़ यू आर एक्सपोज टू द हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड, डिफरेंट किस्म के जो ये मेडिसिन दवाइयाँ होती हैं जो कि कीड़ों को मारने के लिए होती हैं या फसलों को बचाने के लिए होती हैं, उनसे आपने एक्सपोजर को जितना हो सके लिमिट रखना है, बिकॉज दीज आर द पोटेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर द प्रोस्टेट कैंसर, जितने भी हर्बिसाइड्स हैं और इंसेक्टिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं। इसके रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर। ये रेडिएशन जो है ख़ास तौर पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो कि टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो काम करते हैं, वो एक्सपोज होते हैं रेडिएशन से, एंड दिस रेडिएशन increases the chances of having the prostate cancer. So they used to put up the dosimeters. वो डोजीमीटर लगाते हैं जो कि रेडिएशन डोज को कैलकुलेट करते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ रेडिएशन आप जो है वो एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो अगर वो रेडिएशन एक्सपोजर मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका है, देन यू शुड अवॉइड द फर्दर रेडिएशन। नंबर 5, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेंटेन हेल्दी डाइट, जो 5th इफेक्टिव है। अब इसमें आपने वो डाइट लेनी है जो कि रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कैंसर इन द बॉडी, स्पेशली द प्रोस्टेट कैंसर। जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, दीज आर रिच इन द एंटीऑक्सीडेंट्स। अपनी डाइट में इंक्लूड करें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स,
जो कि सैमॉन फिश में ख़ास तौर पे भरपूर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। वॉलनट्स जो अखरोट होते हैं उसमें भरपूर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा रिड्यूस करें या स्टॉप करें या लिमिट रखें यूज़ ऑफ द रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट को। इसके अलावा टेक द ग्रीन टी, बिकॉज ग्रीन टी हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन इन ऑर्डर टू हेल्प प्रिवेंट द वेरियस सॉर्ट ऑफ कैंसर, स्पेशली द प्रोस्टेट कैंसर। नंबर 6 जो इफेक्टिव वे है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप उसको मैनेज करें, दैट इज द मैनेज योर स्ट्रेस। बाय मैनेजिंग स्ट्रेस यू कैन डेफिनेटली प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। अब इसको किस तरीके से मैनेज करना है, डिफरेंट जो है आप रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज या रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। जो स्ट्रेस अगर है तो उसको वो प्रैक्टिस करें, टेक्निक्स जैसे योगा है, मेडिटेशन है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। और गेट एडिक्वेट स्लीप, 7 to 8 hours ऑफ द नाइट स्लीप इज रिकमेंडेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेस। एडिशनल टिप्स मैं आपको दूंगा, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी भी एल्डर को प्रोस्टेट कैंसर है, सो यू शुड कंसल्ट द कंसर्न डॉक्टर, फिजिशियन, यूरोलॉजिस्ट टू गेट स्क्रीनिंग फॉर द प्रोस्टेट कैंसर, जैसे कि मैंने आपको पहला इफेक्टिव वे बताया। नंबर 1। नंबर 2, जेनेटिक काउंसलिंग। सम पीपल हैज़ द जेनेटिक पोटेंशियल, कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं विच कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। भले आपके फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, बट स्टिल you can develop the prostate cancer, so it is very mandatory. If you are 50 and 50 plus, please get screening. Number 3, maintain your vitamin D levels. Vitamin D जो है वो मुख्तलिफ डिजीज़ में जो है वो हेल्पफुल होती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैम। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।